वेलकम टू के सोशल स्टडीज़। मैं आज आप सबों के साथ डिस्कस करना जा रहा हूँ क्लास 6 चैप्टर 8 स्टडिंग द पास्ट। टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, देन क्वेश्चन आंसर। ओके, सो टिक द करेक्ट ऑप्शन। कौटिल्य wrote the book. Children, as you know, the another name of चाणक्य is कौटिल्य। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य है। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? मेघदूतम, रामायण, हर्षचरित्र, अर्थशास्त्र। तो आंसर इज बी, अर्थशास्त्र। मेघदूतम किसने लिखा है? कालिदास ने। रामायण वाल्मीकि ने। हर्षचरित्र बाणभट्ट ने। और अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य ने, चाणक्य ने। ओके, द पीरियड when art of writing was unknown is called prehistory period. The study of coins is known as numismatic. Who is the author of अभिज्ञान शकुंतलम? कौन है ऑथर अभिज्ञान शकुंतलम का? तो कालिदास। ओके, मेघदूत भी कालिदास ही लिखे हैं। द चाइनीज ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया वाज फाहियान। ओके, एलेक्जेंडर, ये तो विश्व विजेता थे और ग्रीक के रूलर थे। मेगास्थनीज एलेक्जेंडर का जो है प्रांतपति था। ओके, प्रोविंशियल गवर्नर थे। कोलंबस आप सभी जानते हो 1498 में कालीकट पहुंचे थे, स्पेन के ये नाविक थे। फिल इन द ब्लैंक्स। मॉन्यूमेंट्स आर रिमेन ऑफ प्लेसेस एंड फोर्ट। फर्स्ट में क्या होगा? मॉन्यूमेंट्स। जैन लिटरेचर वाज रिटेन इन डैश लैंग्वेज। तो प्राकृत लैंग्वेज। दो तरह की लैंग्वेज थी, एक पाली और दूसरा प्राकृत। तो जैन लिटरेचर प्राकृत लैंग्वेज में था और बौद्धिस्ट लिटरेचर जो है पाली लैंग्वेज में थी। चिल्ड्रेन, समझिए चीजों को बारीकी से। हाँ, हमें जीके जीएस भी स्ट्रॉन्ग करना है पढ़ते समय, ठीक है? द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एपिग्राफी। हिस्टोरियन डिवाइड हिस्ट्री इनटू टू पार्ट्स, मेनली प्रीहिस्ट्री और हिस्ट्री। डैश लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ प्रोज, plays and poetry, the non-religious literature. Question and answer. How does answer the following question in brief? How does the study of monuments help the historians? Monuments are the remain of temples, stupas, places and fort. Monuments क्या होते हैं? रिमेन्स होते हैं, अवशेष होते हैं टेम्पलों का, स्तूप्स का, प्लेसेस राजभवन का और किलों का। These ancient buildings help the historian to collect information about the social and economic life, religious belief, dress, art, forms and architecture of that time. ये जो एंशियंट बिल्डिंग है, ये इतिहासकारों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि उस वक्त की कैसी सामाजिक, आर्थिक और रिलीजियस धार्मिक विश्वास था, किस तरह के ड्रेस पहनते थे, किस तरह की मकानें बनती थी, आर्ट फॉर्म के बारे में बताते हैं, मूर्तियाँ किस तरह की बनती थी। राइट, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प अस टू मेक द प्रेजेंट वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। हाउ? कैसे? हिस्ट्री पढ़ने से स्टडी ऑफ हिस्ट्री का अध्ययन मदद करती है प्रेजेंट वर्ल्ड को बेटर बनाने में। तो हिस्ट्री हेल्प अस टू लर्न अबाउट द ग्रेट पीपल, कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर ऑफ द अर्लियर टाइम्स। इट मोटिवेट अस टू मेक द प्रेजेंट वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन, as we can learn from the past event to improve our
प्रेजेंट। हिस्ट्री मदद करती है यह जानने में ग्रेट पीपल के अचीवमेंट्स, उस समय का कल्चर, आर्ट फॉर्म, आर्किटेक्चर, भवन निर्माण कला, ठीक है। और यह मोटिवेट करती है कि हम कैसे प्रेजेंट वर्ल्ड को बेटर और बना सकते हैं, ठीक है। हाउ डू स्केलेटन स्टडी हेल्प अस टू आइडेंटिफाई जेंडर डिफरेंसेस? कैसे स्केलेटन्स का अध्ययन जेंडर डिफरेंसेस, जो स्त्री पुरुष में विभेद को बताता है। तो फर्स्ट, स्केलेटन ऑफ वोमेन जनरली हैज ए ब्रॉडर हिप और पेल्विक एरिया फॉर वीरिंग फॉर चाइल्ड वीरिंग। आप जानते हो वोमेन जो है स्पीसीज, वोमेन जाति बच्चों को जन्म देती है, इसलिए नेचुरली उनके जो पेल्विक एरिया होते हैं वो मेल से ब्रॉडर होते हैं, थोड़े चौड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इफ ज्वेलरी फाउंड ऑन द स्केलेटन also help in determining whether the skeleton belongs to a woman or a man। अगर किसी स्केलेटन में नेकलेस, इयररिंग्स पाई गई है तो हम लोग इजीली जान सकते हैं कि यह स्केलेटन महिला की है, क्योंकि वह महिला ही नेकलेस और इयररिंग पहनती है। व्हाट आर द लिटरेरी सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री? इंडियन हिस्ट्री के लिटरेरी सोर्स क्या हैं? तो सबसे पहला है रिलीजियस लिटरेचर्स, नॉन रिलीजियस लिटरेचर्स, सेकुलर लिटरेचर्स एंड हिस्टोरिकल लिटरेचर्स। एक्सप्लेन। हिस्टोरिकल लिटरेचर्स with an example. Historical literature consists of autobiography of the ancient ruler and biographical sketch like हर्ष चरित्रा। हिस्टोरिकल लिटरेचर्स जो हैं ऑटोबायोग्राफी, कोई रूलर्स खुद से अपने बारे में कुछ लिखे हैं, उनके माध्यम से हम उनके बारे में जान सकते हैं, या किसी और दूसरे लेखक ने उनके बारे में लिखा है, इस माध्यम से भी हम हिस्टोरिकल लिटरेचर्स जुड़े हुए हैं। लाइक हर्षचरित जैसे बाणभट्ट ने लिखा है। ओके चिल्ड्रन, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। डिस्टिंग्विश बिटवीन द आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आर sources, some material of the past are buried deep under the earth। पास्ट के, भूतकाल के, बीते हुए समय का कुछ मटेरियल जो है पृथ्वी के अंदर दबे हुए हैं, वो they are either discovered by chance or archaeologists dig certain places and find them। such material are known as archaeological source material। वैसे मटेरियल जो बाई चांस, लकली वो निकल के सामने में आ जाते हैं, या आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्ववेदा उन्हें ढूंढ कर निकालते हैं। ऐसे मटेरियल्स को आर्कियोलॉजिकल मटेरियल बोलते हैं। लिटरेरी सोर्स मटेरियल, ऑल रिटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर नोन एज लिटरेरी सोर्स। जो पास्ट के लिखे हुए रिकॉर्ड्स हैं उसको लिटरेरी सोर्स कहते हैं, या मोनोस्क्रिप्ट भी कहते हैं। हाउ डू द आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल हेल्प अस टू लर्न अबाउट आवर पास्ट? कैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल हेल्प करता है पास्ट को जानने में? The archaeological source material are mainly inscriptions, coins, monuments, sculptures, painting, articles of daily use and skeletons। Actually, archaeological materials जो हैं वो हैं inscriptions, अभिलेख हैं, coins हैं, सिक्के हैं, monuments हैं, स्मारक है, sculptures मूर्ति वगैरह, कलाकृति, पेंटिंग
आर्टिकल ऑफ डेली यूज, डे टू डे यूज के सामान, और एस्केलेटन्स हैं। दीज रिमेन्स टेल्स अबाउट द रिलीजन, रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल कंडीशन ऑफ दैट टाइम। ये जो हैं रिलीजियस, सोशल और कल्चरल कंडीशंस के बारे में बताते हैं कि उस वक्त किस तरह का घड़ा यूज होता था, किस तरह के बर्तन यूज होते थे, क्या लोग, जब हम मूर्ति को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह का कपड़े पहनते थे, है ना। लोग इंस्क्रिप्शंस में कुछ लिखे हुए अभिलेख हैं तो उससे कुछ आइडियाज़ मिलती है, पेंटिंग से आइडियाज़ मिलती है, इस तरह से हमें जो है मदद करती है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट हिस्ट्री? इवेंट, घटना इंपॉर्टेंट है, पर्सन इंपॉर्टेंट है, जगह इंपॉर्टेंस है, या डेट? गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। चिल्ड्रन, क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में? तो मेरे ख्याल से सारे इंपॉर्टेंट हैं। इन हिस्ट्री इवेंट, पर्सन, प्लेस एंड डेट्स ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सबका बराबर इंपॉर्टेंस है। बिकॉज हिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज डील्स विद द सीरीज ऑफ इवेंट और फैक्ट दैट इज कनेक्टेड विद समबडी, समथिंग। सो ऑल फोर आर इंपॉर्टेंट बिकॉज पर्सन क्रिएट हिस्ट्री। व्यक्ति हिस्ट्री बनाता है इन ए पर्टिकुलर प्लेस, किसी खास जगह में और किसी खास डेट में। हाउ डू सेकुलर लिटरेरी सोर्सेस थ्रो लाइट on the life of a people in any period of history? Secular literary sources throw light on the life of people in any period of history as it contains details information about all aspects, places, society, political and economic conditions, rules and laws, etc. How does the study of coins help the historians? The coins are also important source for the study of history. Coins gives useful information about the art, ruler, religion and use of different material and the level of development of technology. Actually coins जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स मटेरियल है हिस्ट्री जानने का, क्योंकि कॉइन्स क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कि किस तरह का कॉइन्स, तो रूलर्स, किस रूलर ने इसे इशू किया है, कब इशू किया है, किस मेटल से ये कॉइन बना है, और कॉइन्स जो है डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी भी बताता है कि कॉइन्स किस तरह से ढाला गया है, क्या वो चौकुट है, रेक्टेंगुलर शेप का है, ओवल शेप का है, सर्कल शेप का है, किस तरह का है, उसमें जो है चमक कितनी है, साइनिंग क्या है, इस तरह से माध्यम से हम डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी भी जान पाते हैं। राइट चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग माय वीडियोस।